हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट सीड एकेडमी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 की मैथ्स की एनसीईआरटी, जिसका नाम है गणित प्रकाश। तो इस बुक में है टोटल 8 चैप्टर्स, जिसमें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो लार्ज नंबर अराउंड अस, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे चारों तरफ बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, बस हमें उन नंबर्स की इस चैप्टर के अंदर पहचान करनी सीखनी है। ए लैक वेराइटी, ए लैक वेराइटी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज की 1,00,000 वेराइटी। और किस चीज की वेराइटी की बात की गई है? चावल की वेराइटी के बारे में बात की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईश्वरप्पा इज ए फार्मर इन चिंतामणि, ए टाउन इन कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर एक चिंतामणि टाउन है, वहां पर ईश्वरप्पा नाम का एक फार्मर है। वो क्या करता है? खेती करता है। ही विजिट्स द मार्केट रेगुलरली टू बाय सीड्स फॉर हिज राइस फील्ड। वो अपने चावल की खेती के लिए, चावल के खेत के लिए रेगुलरली मार्केट जाता है और वहां से बीजों को खरीद कर लाता है। ड्यूरिंग वन सच विजिट ही ओवरहर्ड अ कन्वर्सेशन बिटवीन द रामानन्ना एंड लक्ष्मम्मा। तो वो क्या करता है? जब मार्केट जाता है तो एक दिन दो जनों के बीच की बातों को सुनता है। किसके बीच की बात? एक रामानन्ना और एक लक्ष्मम्मा। ये लक्ष्मम्मा है। रामानन्ना सेड अर्लियर आवर कंट्री हैड ए अबाउट ए लैक वेराइटी ऑफ राइस। तो रामम्मा क्या बोलता है कि हमारे देश में एक टाइम ऐसा था जब हमारे देश के अंदर चावल की 1,00,000 वेराइटी हुआ करती थी। वर्ड सुन रहे हैं आप? 1,00,000 वेराइटी हुआ करती थी। फार्मर्स यूज टू प्रिजर्व डिफरेंट वेराइटी ऑफ सीड्स एंड यूज देम टू ग्रो राइस। अब फार्मर क्या करते थे? उन सीड्स को प्रिजर्व करके रखते थे और उनसे अलग अलग वेराइटी के राइस जो है वो उगाया करते थे। नाउ वी ओनली अ हैंडफुल ऑफ वेराइटी। अब तो हमारे पास सिर्फ कितनी थोड़ी सी ही किस्में जो है चावल की रह गई है। ऑल्सो फार्मर्स हैव टू कम टू द मार्केट टू बाय सीड्स। और अब क्या करना पड़ता है? फार्मर्स को खुद मार्केट आना पड़ता है और सीड्स को खरीदना पड़ता है। लक्ष्मम्मा, ये लक्ष्मम्मा है। अब ये क्या बोलती हैं? देयर इज अ सीड बैंक नियर माई हाउस। आपके घर के पास भी एक बैंक होगा जिसमें आपने सुना होगा आपके मम्मी पापा जो है पैसे जमा करते हैं। ऐसे ही जो लक्ष्मम्मा है, उनके घर के पास क्या था? सीड बैंक था, जिसमें बीजों को जमा करके रखते थे। Far they have collected about 100 indigenous variety of rice seeds from different places। यानी कि अब वो सीड बैंक वाले क्या करते हैं? अलग अलग प्लेस से 100 indigenous variety of rice जो है वो खरीद करके लाते हैं और अपने पास जमा रखते हैं। You can also buy seeds from there। अब अगर हमें वहां से उन सीड्स को परचेज करना है तो हम परचेज कर सकते हैं। You may have heard the word lack before। आपने जो ये lack वर्ड है वो आपने कहीं पहले भी सुना होगा। Do you know how big 1 lakh is? तो क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं इस बात का कि ये 1 लाख जो है वो कितना बड़ा होता होगा? लेट अस फाइंड आउट। चलिए देखते हैं। ईश्वरप्पा शेयर दिस इंसिडेंट विद हिज डॉटर रॉक्सी एंड सन ईस्तु। तो ये ईश्वरप्पा है, वो घर आता है और उनका जो बेटा होता है ईस्तु और जो बेटी है रॉक्सी, उन दोनों के साथ में इस इंसिडेंट को शेयर करता है। तो ये जो बेटा है ईस्तु, वो बहुत सरप्राइज होता है। ईस्तु वो सरप्राइज टू नो दैट देयर वर अबाउट 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस इन हिज कंट्री। तो उसके देश में चावल की 1 लाख वैरायटी जो है वो हुआ करती थी। मतलब इस चीज को सुनकर के वो बहुत हैरान हो जाता है। ही वंडर्ड, मतलब उसको बहुत आश्चर्य होता है। 1 लाख? सो फार आई हैव ओनली टेस्टेड 3 वेराइटी। वो बोलता है कि मैंने तो अभी तक सिर्फ चावल की 3 ही वेराइटी टेस्ट करी है। इफ वी ट्राइड अ न्यू वेराइटी ईच डे, अगर हम डेली चावल की एक नई वेराइटी जो है वो डेली खाए, वुड वी इवन कम क्लोज टू टेस्टिंग ओल्ड वेराइटी इन ए लाइफ टाइम ऑफ 100 ईयर्स। तो क्या हम अपनी पूरी लाइफ के 100 सालों में क्या चावल की इतनी सारी वेराइटी, यानी कि कितनी 1 लाख की बात की गई है, 1 लाख वेराइटी जो है वो खा पाएंगे या फिर नहीं? व्हाट डू यू थिंक? तो आप क्या सोचते हो? गैस कीजिए। तो चलिए बच्चों, इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि 1 लाख जो है वो क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में आपके बार बार 1 लाख की बात की गई है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए एक प्लेस वैल्यू चार्ट लेकर के आई हूँ। तो आगे आने वाली जो इस बुक में क्वेश्चंस हैं, उनको अगर आपको सॉल्व करना है, उन्हें अगर नंबर्स को आपको पढ़ना सीखना है, तो सबसे पहले आपको ये प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो सीखना पड़ेगा। तो प्लेस वैल्यू चार्ट को पहले भी देखा होगा, तो चलिए हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ये है वंस प्लेस। इसके अंदर वंस वाले ग्रुप में हमने इसके ग्रुप बना के चले हैं। जो ये वंस ग्रुप है, इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? वंस, टेंस और 100। जो ये 1000 वाला ग्रुप है, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं? 1000 और 10,000। और जो ये लाख वाला ग्रुप है, इसके अंदर हम लिखते हैं लाख और फिर 10 लाख। अगर हमें 1 लाख लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? लाख के नीचे हम 1 लिखेंगे और बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनके आगे हम 0 लगाएंगे। तो इट मीन्स हमारे 1 लाख लिखने में कितनी 0 आती हैं? 1 2 3 4 5। 1 लाख में
50 आती हैं। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक काम और करना आप सीखिए कि जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो उसमें भी आप ग्रुपिंग करिए अकॉर्डिंग टू अवर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो उसके अंदर हमें ग्रुपिंग उसकी करनी होती है। ग्रुपिंग मीन्स कोमा लगाना होता है। तो अब हम कोमा कैसे लगाएंगे, जब हमारा 1 2 3 यहाँ पर एक ग्रुप खत्म हुआ तो 3 नंबर के बाद सबसे पहले एक कोमा आता है, उसके बाद 2 नंबर के बाद कोमा आता है। तो इस तरह हमें अपने नंबर को लिखने में इजी होगा कि 1 10 100 1000 10,000 एंड लाख। तो यहाँ पे हमारा पूरा नंबर बनता है लाख। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो ये 10 लाख है, यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको साथ में ये भी बता देती हूँ। अगर हमारा नंबर जो है वो 1 डिजिट का है तो वो आएगा लाख के नीचे, लेकिन वही अगर हमारा नंबर 2 डिजिट का है, 2 डिजिट का हमारा नंबर कब बनता है, जब 9 से ऊपर नंबर जाता है। 9 के बाद जैसे 10 आता है तो 10 जो है वो क्या है, 2 डिजिट नंबर है। 11 जो है 2 डिजिट नंबर है। ऐसे ही अगर हमें 2 डिजिट नंबर लिखना हो, जैसे कोई भी नंबर आप चूज कर लो, जैसे हमें 12 लिखना है तो 12 लिखने के लिए हम एक ग्रुप के नीचे, एक नंबर के नीचे एक लिखेंगे, जैसे 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, और उसके बाद 0 0 0 0 0। उसके बाद अगर हम इसकी ग्रुपिंग करने जाएंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 3, पहले 3 नंबर के बाद ग्रुप और 1 2, फिर 2 नंबर के बाद ग्रुप। तो देखिए जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं ना, ये अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन सिस्टम कर रहे हैं। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम ऐसे ही ग्रुपिंग की जाती है। तो आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आपने ये भी देख लिया होगा कि 1 लाख में कितनी जीरो होती है, 5 जीरो होती है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट में वो क्या बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन 100 ईयर्स तक जीवित रहता है तो क्या वो चावल की सभी वैरायटी को टेस्ट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो इसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जो 1 ईयर होता है, 1 ईयर में आप सब मुझे बताओ कि कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि 100 ईयर्स में कितने डेज हो जाएंगे टोटल। 100 ईयर्स में हम 100 से 365 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा वाला नंबर निकालने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 365 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36500। तो ये क्या है, ये हम इतने चावल की वैरायटी जो है वो टेस्ट कर पाएंगे। यानी कि टोटल अगर कोई पर्सन 100 ईयर्स तक जीवित रहता है तो वो कितने डेज तक जीवित रहेगा, 36500। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन सिस्टम, 1 2 3, 3 नंबर के बाद कोमा, क्योंकि अब ये नंबर यहीं पे खत्म हो गया इसलिए आगे कोमा नहीं लगेगा। तो ये बनता है 36,500। तो वो इतने दिन तक अगर जीवित रहेगा और एक दिन में अगर एक चावल की वैरायटी खाएगा तो 36,500 में वो कितनी चावल की वैरायटी खा पाएगा, इतनी ही चावल की वैरायटी वो खा पाएगा। तो आप मुझे बताइए क्या वो अपने जीवन काल में कभी 1 लाख, जो कि इतना बिग नंबर होता है, 5 तो इसके अंदर 0 होती हैं, तो क्या वो कभी इतनी चावल की वैरायटी खा पाएगा। तो हमारा आंसर होगा नो। तो अब आपको पता चला कि 1 लाख जो है वो कितना बिग नंबर होता है। तो देखिए जब मैंने यहाँ पर 1 ईयर में 365 डेज काउंट किए तो मैंने यहाँ पर लीप ईयर को काउंट नहीं किया, क्योंकि आपकी बुक में लीप ईयर को काउंट नहीं किया गया। तो हमें लीप ईयर जो है वो इग्नोर करने हैं और 365 डेज लेकर के ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि तो चलिए नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पेज में बात की गई है बट हाउ मच इज 1 लाख, लेकिन 1 लाख जो है वो कितना होता है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। अब हमें इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और फिर बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक लार्जेस्ट नंबर लिखा होगा, उसके बाद फिर 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखा होगा। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने बोला 9 क्या है, एक लार्जेस्ट नंबर है, वो भी कितने डिजिट का, 1 डिजिट का। 1 डिजिट का ये एक लार्जेस्ट नंबर है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर 1 प्लस कर दूं तो आता है 10, और ये 10 क्या है, ये 10 है स्मॉलेस्ट नंबर, कितने डिजिट का, 2 डिजिट का। तो एक लार्जेस्ट डिजिट के बाद अगर हम उसमें 1 प्लस करते हैं तो एक स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है और उसकी एक डिजिट जो है वो ज्यादा हो जाती है। देखा ना आपने, लार्जेस्ट डिजिट लिखी है और उसके अंदर क्या है, कितनी है, 1 डिजिट है। तो जब स्मॉलेस्ट नंबर बना 1 ऐड करके तो यहाँ पे 2 डिजिट आ गई है। तो आप यहाँ पे भी देखिए 3 डिजिट का जब एक लार्जेस्ट नंबर लिखा है 999, तो स्मॉलेस्ट डिजिट का नंबर क्या बनेगा, इसमें हम 1 प्लस कर देंगे तो 1 प्लस करके क्या बनेगा, ये 1000। और 1000 के बाद द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, फिर से हमें क्या करना है, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना है। तो हम कितनी बार 9 लिखेंगे, 4 टाइम्स 9 लिखेंगे। फिर से हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये क्या है, 4 डिजिट का है, तो अब ये आएगा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। जब 5 डिजिट का आएगा तो इसमें 4 तो 0 हो जाएंगी और एक बार 1 आ जाएगा। अब इसके बाद 5 डिजिट का हमें क्या लिखना है, लार्जेस्ट नंबर, तो 5 टाइम्स इसके अंदर 9 आएगा और उसमें भी अगर हम 1 प्लस कर देंगे तो हमारा 6 डिजिट का एक स्मॉलेस्ट नंबर आएगा जो कि होगा 1 लाख। और देखिए 1 लाख में इन्होंने वैसे ही कोमा लगा रखा है जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे 1 प्लस करके आ जाएगा 1 लाख। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
99995 यानी कि 99,995। इसके बाद क्या लिखा है 99,996। तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आएगा। ये इन्होंने इसमें 1 प्लस किया है तो हम भी 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा। पूरे नंबर में 1 प्लस नहीं करना हमें, जैसे स्टार्टिंग के जो नंबर है वो तो सेम है 999 सिर्फ 96 जो है वो 97 बन जाएगा। इसके बाद 97 के बाद क्या आया 98 आया, और 98 के बाद क्या आएगा 99 आएगा। तो 999 3 टाइम्स 9 हमारा सेम रहेगा, और इसके बाद हम कर देंगे इसको 99 यानी कि 99,999। अब आपको पता है अगर हम इसमें 1 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा। ये क्या है, ये सबसे बिगेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है 5 डिजिट का, और लार्जेस्ट 5 डिजिट के नंबर के बाद अगर हम उसमें 1 प्लस करते हैं तो क्या आता है 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आता है, यानी कि 1 लाख आता है। और 1 लाख के बाद भी अगर हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1,01,0,0,0,1 कोमा अपना लगाते हुए चलेंगे। ऐसे ही उसके बाद 1,02,000 आएगा, फिर 1,03,000 आएगा, और उसके बाद 1,04,000 आएगा। बस हमें 1 प्लस जो है करते जाना है। थोड़ा सा ट्रिकी बस ये यहाँ पर है कि 5 डिजिट का एक लार्जेस्ट नंबर है, उसमें अगर हम 1 प्लस करते हैं तो वो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब रॉक्सी और ईस्तू आपस में बात करते हैं कि अगर हम चावल की एक वैरायटी डेली खाते हैं और 100 ईयर्स तक भी जीवित रहते हैं तो हम चावल की 1 लाख वैरायटी जो है वो अपने पूरे जीवन भर में नहीं खा पाएंगे। तो फिर अगर हम 2 वैरायटी डेली खाएं तो क्या हम 1 लाख वैरायटी पर पहुंच पाएंगे या फिर नहीं। तो चलिए इसको करके देखते हैं। हमने बोला कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज। तो अगर हम चावल की एक वैरायटी डेली खाते हैं तो हम 1 साल में कितनी वैरायटी खा पाएंगे 365 वैरायटी डेली खा पाएंगे। लेकिन अगर हम 2 वैरायटी डेली खाते हैं तो 1 साल में हम फिर कितनी वैरायटी खा पाएंगे 365 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा 730। तो 730 वैरायटी जो है हम 1 साल में खा रहे हैं। तो आप बताइए कि फिर 100 सालों में हम कितनी वैरायटी खा पाएंगे। 730 को करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो 73123 302 इसकी और 1 इसकी। तो चलिए अब इंडियन सिस्टम के हिसाब से कोमा लगाइए 1 2 3, तो ये क्या बन गया 1 10 100 1000 10,000, ये बना 73,000। तो 73,000 तो 1 लाख से अभी भी कम है, यानी कि एक दिन में चावल की 2 वैरायटी खाने पर भी हम पूरे 100 साल तक अगर जीवित रहते हैं तब भी हम 1 लाख वैरायटी नहीं खा पाएंगे। तो आंसर इज नो। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इफ अ पर्सन एट 3 वैरायटी ऑफ राइस एवरी डे विल दे बी एबल टू टेस्ट ऑल द लैक ऑफ वैरायटी इन 100 ईयर्स ऑफ लाइफ टाइम, फाइंड आउट। मीन्स अगर एक पर्सन अब चावल की 3 वैरायटी जो है चावल की 3 वैरायटी जो है वो एक दिन में खाने लगे तो क्या फिर वो अपने पूरे 100 ईयर्स के लाइफ टाइम में पूरी 1 लाख वैरायटी राइस की खा पाएगा या फिर नहीं। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमने देखा कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, पूरा मैं दोबारा से करके दिखाऊंगी आपको। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। तो 1 साल में अगर हम चावल की 1 वैरायटी खाएं तो कितनी वैरायटी खा पाएंगे 365 वैरायटी खा पाएंगे। लेकिन अगर हम 3 वैरायटी डेली खाने लगे तो हम फिर कितनी वैरायटी खा पाएंगे 1 साल में। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो कितना आएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे 1095, यानी कि 1 साल में हम चावल की कितनी वैरायटी खा रहे हैं 1095, क्योंकि डेली 3 खा रहे हैं ना तो 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर हम 100 साल तक हमारा पूरा लाइफ टाइम जो है हम इसी तरह से खाते रहे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई करने का इजी तरीका क्या होता है आपको पता है, साथ में 2 जीरो लगा दो। अब चलिए इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें कोमा लगाते हैं 1 2 3, उसके बाद फिर 2 का ग्रुप बनता है 1 2 कोमा। अब पढ़िए इसको 1 10 100 1000 10,000 और ये बन गया लैख। तो इट मीन्स नंबर को हम कैसे रीड करेंगे 1,09,500। अब ये जो नंबर हुआ हमारा 1 लाख से ज्यादा हो गया। तो इट मीन्स अगर हम डेली चावल की 3 वैरायटी खाते हैं तो 100 ईयर्स में हम 1 लाख से ऊपर वैरायटी जो है वो खा सकते हैं। अब देखिए एस्तु सेड, एस्तु बोलता है वी नो हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए ईयर 365, कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं हमें पता है 365 डेज होते हैं। इफ वी इग्नोर लीप ईयर, अगर हम लीप ईयर को इग्नोर करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें लीप ईयर को इग्नोर किया गया है। इफ वी चलिए आगे देखते हैं। एस्तु सेड वी नो हाउ मेनी डेज देयर इन
ए ईयर 365। हमें पता है कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। इफ़ वी इग्नोर लीप ईयर, अगर हम लीप ईयर को इग्नोर कर दे, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी बुक में लीप ईयर को इग्नोर किया हुआ है। इफ़ वी लाइव फॉर वाई ईयर्स द नंबर ऑफ डेज इन आवर लाइफ टाइम विल बी 365 मल्टीप्लाई वाई। यानी कि जितने टाइम तक हम लाइव रहते हैं इस दुनिया में, तो अगर हमें ये निकालना हो कि हम टोटल कितने नंबर ऑफ डेज जो हैं वो जिए हैं यानी कि लाइव रहे हैं, तो उसको हम क्या करते हैं 365 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 ईयर में हम 365 डेज होते हैं, तो जो हमारे नंबर ऑफ ईयर है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए इसको भी मैं समझाती हूँ। जैसे हमने कहा था कि हम 100 ईयर्स तक लाइव रहे हैं, तो हमने क्या किया था, 365 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था। और अगर मैं आज के टाइम पे की बात करूँ तो एक इंसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आज के टाइम में 80 ईयर्स तक जीवित रहता है, तो इट मीन्स हम 365 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको समझ में आया, जितने नंबर ऑफ ईयर्स हम लाइव रहेंगे उसको हम 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। तो ऐसे ही अगर हम वाई ईयर्स तक लाइव रहते हैं तो हम क्या करेंगे, 365 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ हमारा जो भी आंसर आएगा, जैसे 365 वाई, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो हमारा नंबर ऑफ डेज होगा जिसमें कोई एक पर्सन एक पूरे लाइफ टाइम में जीवित रहता है।